आज बीजक कथा के इस क्रम में हम सभी चर्चा करेंगे 19वीं रमैनी पर। अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखहु तमाशा। यह तमाशा देखहु रे भाई, जहाँ शून्य तहाँ चली जाई। शून्य ही बंछे शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ी बेहाथा भयऊ। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। सुमिरन करहु राम का, काल गहे हैं केश। ना जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। साहिब कहते हैं अनहद अनुभव की करी आशा, कि लोग अनाहत नाद के अनुभव से कल्याण की आशा करते हैं। यह उल्टा तमाशा तो देखो। ऐसा माना जाता है कि जो अनहद नाद है, अनाहत नाद, उसे अगर सुना जाए तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। वो ब्रह्म ध्वनि है, परमात्मा की ध्वनि। साहब कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसी आशा करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि यदि हम अनहद नाद को सुन लिए तो हमारा बेड़ा पार हो गया। पर साहब कहते हैं यह उल्टा तमाशा है। अनहद नाद है क्या? क्या वो सच में ब्रह्म ध्वनि है? क्या वह परमात्मा की आवाज है? और परमात्मा की आवाज हम अपने भीतर कैसे सुन ले रहे हैं? अपने ही भीतर हम उसे कैसे सुन पा रहे हैं? साहब कहते हैं ये उल्टा तमाशा है, ये कोई अनहद नाद नहीं है। हालांकि अनाहत नाद का अर्थ साहब ने किया है आहत, अर्थात जो चोट खाया हुआ हो। अनाहत मतलब जो बिना चोट के, जिसमें बिना चोट दिए ही ध्वनि उठ जाए, जिसमें बिना धक्का मारे ही ध्वनि आ जाए, अनाहत नाद है। बिना किसी प्रक्रिया, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी चोट के, बिना किसी प्रहार के जो ध्वनि प्रवाहित हो रही है, उसे अनाहत कहते हैं। अब योगी लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम अपने दोनों कानों को बंद करते हैं, उसके बाद जो ध्वनि सुनाई देती है, गनगनाहट की ध्वनि, वही अनाहत नाद है। साहब कहते हैं यह अनाहत नाद नहीं है, यह हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहे हैं नसों में, ये उसकी ध्वनि है। ठीक उसी तरह जैसे विद्युत के खंभों में आप सब कान लगाकर सुनेंगे, और जिस वक्त विद्युत प्रवाहित हो रही है, बिजली प्रवाहित हो रही है, तो आपको वहां भी ठीक वैसी ही ध्वनि सुनाई देगी। विद्युत दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो शक्ति से प्रवाहित हो रही है, तो उसकी एक अलग ध्वनि सुनाई देती है। इसी तरह शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, रक्त की धारा बह रही है, उसकी ध्वनि कान बंद करने पर खुद को ही सुनाई देती है, और ये बिना चोट के ध्वनि है, तो इसे अनाहत कहते हैं। अनाहत नाद, इसी को योगियों ने कहा कि यही ब्रह्म ध्वनि है। जैसा कि आपने पहले भी सुना है कि तमाम तरह की कल्पनाएं शरीर में योगी लोग किया करते हैं।
दोनों भवों के बीच में त्रिकुटी माना और इसी को ब्रह्मांड मान लिया। शरीर ही ब्रह्मांड है, ऐसी कल्पना हो गई कि सारा ब्रह्मांड इस त्रिकुटी में निवास कर रहा है और इस त्रिकुटी संगम में ही परमात्मा का निवास। तो ऐसी ऐसी तमाम कल्पनाएं समय समय से हुआ करती है। साहब कहते ये कल्पना, ऐसी कल्पना मात्र कल्पना है, ये इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। अनाहत ध्वनि ब्रह्म की ध्वनि नहीं है, परमात्मा की ध्वनि नहीं है, इससे सुनने से कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि इस ध्वनि को बार बार सुनते सुनते मन एकाग्र हो सकता है। हमारे मन की एकाग्रता में यह ध्वनि सहायक है। हम बाहर संसार की ध्वनि सुन रहे हैं, हम बाहर संसार की आवाज को सुन रहे हैं, यहां वहां दुनियादारी में मन लगा है, वहां से हटाना है मन, तो हम इस ध्वनि का सहारा ले सकते हैं। यह हमारे एकाग्रता में सहायक बन सकता है। तो ये जो नाद है, जिसे कि ध्यान की प्रक्रिया में नाद योग भी कहते हैं, इस नाद योग का अर्थ इतना ही हो सकता है, इतना ही होना चाहिए कि हम आंखें बंद करके, कानों को बंद करके इस ध्वनि को श्रवण करते हुए मन को एकाग्र कर सके। साहब कहते हैं कि लेकिन संसार में बड़ा उल्टा चल रहा है। इस अनहद ध्वनि को सुन करके, इस अनाहत ध्वनि को सुन करके लोग सोच रहे हैं कि हम ब्रह्म ध्वनि को सुन लिए, हमने परमात्मा को ही सुन लिया और इस प्रकार से हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो साहब कहते हैं यह विपरीत तमाशा है, यह उल्टा तमाशा है, यह कोई सीधी बात नहीं है, यह तमाशा। पहली बात तो यह तमाशा है, साहब ने इसे तमाशा कहा। जैसे कहीं कोई खेल हो रही हो, कहीं कोई बाजे गाजे बज रहे हो, मेला में आप जब जाते हैं तमाम तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं अरे तमाशा है, ये तमाशा देखने आए हैं। तमाशा का मतलब ही है जो यथार्थ में नहीं है, बस वो किया जा रहा है मनोरंजन के लिए, वो मजे लेने के लिए काम चल रहे हैं, तमाशा है। यथार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है। साहब ने पहले ही कहा यह तमाशा है, और तमाशा में भी यह उल्टा तमाशा है, सीधा नहीं। सीधा हो तो थोड़ा मनोरंजन भी किया जाए, सीधा तमाशा हो तो थोड़े मजे भी लिए जाएं। साहब कहते हैं बिल्कुल उल्टा तमाशा है। एक तो ये तमाशा है पहले ही गलत, जिसे तुम अनाहत नाद कहते हो, साहब उसे तमाशा कह रहे हैं। वे कहते हैं कि ये तमाशा को देखो बिल्कुल उल्टा है। ये योगी लोग उल्टी खोपड़ी के हैं और तमाम चीजों को तमाशा बना करके पेश कर रहे हैं। हालांकि इनकी नजर में ये ब्रह्म ध्वनि है, हालांकि ये इसे तमाशा नहीं मानते, ये इसे परमात्मा की ध्वनि मानते हैं। पर सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यह तमाशा ई विपरीत देखो तमाशा। इस विपरीत, इस उल्टे तमाशे को देखो। और ये कैसा तमाशा है कि कान बंद करने पर जो ध्वनि सुनाई दे उसे परमात्मा की ध्वनि मान लेना। अब शरीर में तमाम तरह की ध्वनि प्रवाहित होते हैं, उसे तुम परमात्मा की ध्वनि मान लोगे तो कान बंद करने से ही कोई ध्वनि बस थोड़े निकलती है, और भी ध्वनि निकल रही है। अब कोई सोया है, खर्राटा ले रहा है, उसे किसकी ध्वनि मानोगे? वो भी परमात्मा की ही ध्वनि है। किसी को नींद में ही चलने की बीमारी है, कुछ बड़बड़ाने की बीमारी है, तो प्रार्थना की ध्वनि मान लो उसे। साहब कहते हैं ये तमाशा है, और उसमें भी उल्टा तमाशा। कान बंद करो, नाक बंद करो। अब नाक किसी का बंद कर दो तो तमाम तरह की ध्वनि धीरे धीरे भीतर से निकलने लगेगी। वो आदमी बिलबिला उठेगा, तिलमिला उठेगा। तो ऐसी नासमझी को साहब कहते हैं यह तमाशा है। शरीर प्रकृति की रचना है, इसमें अपने सिस्टम हैं, अपने तरीके हैं।
यह शरीर वस्तुतः हमें साधना के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है, ये तमाशा के लिए नहीं मिला है। हम इसमें भी तमाशा खोज लेते हैं। साहब कहते हैं ये कानों को बंद करो, जो ध्वनि सुनाई दे मन को एकाग्र करो। आंख बंद करते हो तमाम तरह के दृश्य दिखाई देते, आंख बंद करने पर जो दृश्य दिखाई देते हैं लोग उसे ब्रह्म प्रकाश मान लेते हैं। साहब कहते हैं ये सारे विकार हैं, ये सब जड़ है, और ये विकार, ये जड़ तुम्हारे कल्याण का लक्ष्य नहीं हो सकता। हां, इतना हो सकता है कि तुम्हारे कल्याण मार्ग में इसे तुम अपना सहायक बना सकते हो। जैसे मन, सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है, सारी नासमझी का कारण हमारा मन है, सारी मूढ़ताओं का जन्म ही मन के द्वारा होता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। कि मन तो एक ही है, अगर तुमने इसे भक्ति में लगा दिया, अगर तुमने इसे साधना में लगा दिया, तो ये मन तुम्हारे मोक्ष में सहायक भी बन जाएगा। लेकिन यदि तुमने इसे विषय में लगा दिया, वासना में लगा दिया, कामना में लगा दिया, माया में लगा दिया, तो ये तुम्हें नरक में भी डुबा देगा। तो ये जो कुछ भी चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हैं, चाहे वो अनाहत नाद हो, चाहे वो आंखें बंद करने के बाद जो लाल पीला नीला हरा काला प्रकाश दिखाई देता है, ना तो ये ब्रह्म प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है, ना वो ब्रह्म ध्वनि है। ये सब शरीर के ही विकार हैं। आंख बंद करते हैं तो जो लाल नीला पीला दिखाई देता है, चाहे तो हम उसमें मन केंद्रित कर सकते हैं, चाहे तो हम उसमें अपना मन एकाग्र कर सकते हैं। इसी तरह से कानों को बंद करने पर जो ध्वनि सुनाई देती है, उस नाद में हम अपना मन ठहरा सकते हैं, हम उसका सहारा ले सकते हैं। ये सभी संबल हैं, ये सभी हमारे ध्यान की यात्रा में सहायक हैं। यह कोई ब्रह्मध्वनि नहीं जिसे सुन करके हम मुक्ति पा सकें, जो अंतिम स्थिति की बात हो। ये सहायक है आपके मार्ग का, या मंजिल नहीं है। जैसे कोई आदमी यात्रा करता है तो यात्रा में कई जगह आप देखेंगे लगातार हर किलोमीटर पर किलोमीटर लिखा हुआ एक पत्थर मिल जाएगा, जिसे मील के पत्थर कहते हैं। उसमें आपके गंतव्य का नाम लिखा होता है और नीचे दूरी लिखी होती है। वो पत्थर का काम इतना ही है कि वो आपके मंजिल में सहायक बन जाए, वो आपको सही दिशा की ओर ले जाए। इसी तरह से ये जो ध्वनियां हैं, ये जो प्रकाश हैं, ये हमारे मुक्ति के मार्ग में मील के पत्थर बन सकते हैं, अगर हमने इसका सदुपयोग किया, अगर हमने इसका उपयोग मन को शांत करने में किया, मन को एकाग्र करने में किया। इसलिए साहब ने कहा कि ऐसा करने पर यह हमारे लिए सहायक हो सकता है, लेकिन संसार के लोग ऐसा करते नहीं हैं। वो इस अनहद के अनुभव को ही मुक्ति का अंतिम परिणाम मान लेते हैं, परमात्मा की ध्वनि मान लेते हैं, ब्रह्म की ध्वनि मान लेते हैं, और ये समझ लेते हैं कि मेरा काम हो गया। अब कान के छिद्रों को बंद कर जो ध्वनि हम सुने, वो इतना ही है कि हमारे रक्त दौड़ रहे हैं शरीर में, नसों में, वो ध्वनि कर दे रही है, उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो कोई अनाहत नाद नहीं है। तो सद्गुरु ने यहां हठयोगियों की उल्टी बुद्धि का तमाशा कहा है। बिना आघात के शब्द ध्वनि आदि का पैदा होना ही असंभव है। विश्व में कहीं भी स्वन शब्द एवं ध्वनि के पैदा होने का कारण है चोट एवं आघात।
तो शरीर के नसों में किसी प्रकार की क्रियाशीलता, गति आदि से ही उनमें झनकारें उठती। ऊपर से कोई चोट तो नहीं पड़ती, लेकिन उसमें क्रिया हो रही है। गति का कारण स्वाभाविक धक्का एवं चोट है, तभी आवाज होती है। इसलिए योगी लोग जिसे अनाहत नाद कहते हैं, वह वस्तुतः आहत नाद है और जड़ ध्वनि है। उसको कुछ समय के लिए आलंबन मानकर उसमें मन रोका जा सकता है, अर्थात उसे मन रोकने का साधन बनाया जा सकता है, परंतु वह साधक का लक्ष्य एवं प्राप्तव्य नहीं हो सकता। शब्द से शब्द का श्रोता बड़ा होता है। हम जिस शब्द को सुनते हैं उस शब्द बड़ा नहीं है, सुनने वाला बड़ा है। दृश्य से दृष्टा बड़ा होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं वह बड़ा नहीं है, देखने वाला बड़ा होता है। जिन चीजों को हम अनुभव करते हैं वो चीजें बड़ी नहीं है, अनुभव करने वाला बड़ा है। इसलिए साहब कहते हैं जिस ध्वनि को हम सुनते हैं वह हमसे बड़ी थोड़े हो जाएगी, वो परमात्मा की ध्वनि नहीं हो जाएगी। सदैव श्रोता बड़ा होगा, सुनने वाला बड़ा होगा, शब्द बड़ा नहीं होगा। हाँ, सुनाने वाला बड़ा हो सकता है, सुनने वाला बड़ा हो सकता है, शब्द बड़ा नहीं होगा। इसलिए साहब ने कहा, मैं तो ही पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। इसी बात को पुष्ट करने के लिए साहब ने कहा है, वस्तुतः शब्द से उसका श्रोता जीव बड़ा है। अनेक मतों द्वारा अनाहत नाद, शब्द, सार शब्द आदि कहकर जिसे व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है वह श्राव्य एवं जड़ ध्वनि है। इससे ऊपर उठकर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना साधक का परम लक्ष्य है। स्वाभाविक है, बहुत से मतपंथ में, बहुत से संप्रदायों में अनाहत नाद, शब्द, सार शब्द आदि कहकर बहुत से चीजों को व्यक्त किया जाता है। कबीर पंथ में ही बहुत से लोग हैं जो सार शब्द की बात करते हैं, जो मूल ज्ञान की बात करते हैं। यद्यपि उनके पास साधारण ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन वो मूल ज्ञान लिए बैठे होते हैं। आदमी जैसे संसार में कोई काम होता है तो उसका टेंडर होता है। सड़कें बननी हो, पुल बनना हो तो सरकार उसका टेंडर निकालती है, फिर एक कंपनी उसका पूरा टेंडर ले लेती है, ठेका ले लेती है। ऐसे ही विभिन्न संप्रदायों के कुछ धर्मगुरु ऐसा मालूम होता है जैसे मुक्ति का, ज्ञान का, सार शब्द का टेंडर ले लिया कि अब उसी के पास ये अधिकार है, उसी के पास ये जिम्मेदारी है, दायित्व है, कॉपीराइट है। अब वो चाहे तो ही मूल ज्ञान आपको मिल सकता है, वो चाहे तो ही सार शब्द आपको मिल सकता है, और वो चाहे तो ही मुक्ति का टिकट आपको मिल सकता है। दूसरे किसी के पास चले गए तो ना मूल ज्ञान मिलेगा, ना सार शब्द मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे ऐसे लोग भी अपना दुकान लेकर बैठे हैं और तमाम तरह के टिकट बांटते हैं कि मेरे पास मूल ज्ञान है, मेरे पास सार शब्द है। कुछ लोग कहते हैं सदगुरु कबीर का भी कुछ मूल ज्ञान है जो किसी व्यक्ति विशेष के पास है। कुछ संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि मेरे पास ही कबीर साहब ने मूल ज्ञान दिया है, मेरे पास आओ तो ही मिलेगा। जबकि सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान वही है जो आपको अपने आप से जोड़े। मूल ज्ञान वही है जो संसार से हटा करके स्वयं में ले जाए। मूल ज्ञान वही है जो विषयों से विरक्त कर दे। मूल ज्ञान वही है जो मन को निर्मल कर दे। और सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है, सार शब्द है। वह सभी शब्द सार शब्द है जो आपको बंधन से हटा करके मुक्ति की ओर ले जाए। तो तमाम तरह के लोगों ने ऐसे ऐसे शब्दों की बात करके लोगों को उलझाया। नाद श्रवण को ही परम लक्ष्य मानकर उलझे हुए साधक लक्ष्य शून्य हो जाते हैं, अथवा कुछ साधक शून्य को ही अपना लक्ष्य मानकर शून्य में ही लीन होने का उपक्रम करते हैं। यह सब स्वस्वरूप के अज्ञान का फल है और अपने सुनहले अवसर को खोकर धोखा खाना है।
यहां साहब कहते हैं कि यह तमाशा देखहु रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाई। ये शून्य की अभिलाषा रखने वाले यह शून्य का तमाशा तो देखो, ये सब शून्य में जा रहे हैं। यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाए। अब ये जो अनाहत की कल्पना है, अनाहत नाद की कल्पना है, साहब कहते हैं ये एक तो उल्टा तमाशा है। अब इस तमाशा को देखो, आदमी इसी तमाशा में पड़ करके शून्य में जा रहे हैं। अब शून्य का यहाँ क्या अर्थ हो सकता है? एक शून्य तो यह है कि सारे मोह माया ममता से विरक्त होकर के शून्य में समाधि में चले गए, पर यहाँ शून्य का अर्थ समाधि तो बिल्कुल भी नहीं कि ये तमाशा करते करते कोई समाधि में चला जाए। साहब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते होंगे कि तमाम तरह के नाच नौटंकी तमाशे चल रहे हैं, धर्म के नाम पर अनाहत नाद सुने जा रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं, मन को चंचलता में लगाए जा रहे हैं, और यह तमाशा किसी को शून्य में ले जाए। तो शून्य का अर्थ यह हो सकता है जो खोखला हो जा रहा है, जो मूल ज्ञान से, मूल सिद्धांत से, आत्म शांति रूपी ज्ञान से जो दूर जा रहा है, शून्य में जा रहा है, कपोल को बिल्कुल कोरा में जा रहा है, खाली में, जहां कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग शून्य में चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं कि यह तमाशा करते करते लोग तमाशा भी बन जा रहे हैं। तमाशा देखने वाले उसी शून्य में खोते चले जा रहे हैं, उसी शून्य में समर्पित होते चले जा रहे हैं, अपने आप से दूर होते चले जा रहे हैं, अपना स्वरूप से भिन्न उनकी यात्रा हो रही है। इसलिए आगे साहब कहते हैं शून्य ही बंछे शून्य ही गयो। ये शून्य की बंछे अर्थात अभिलाषा, वांछा शब्द है। साहब कहते हैं शून्य ही बंछे शून्य ही गयो। अब शून्य की अभिलाषा है, शून्य में जा रहे हैं। जिस चीज की कामना करेंगे धीरे धीरे मन वहां चला जाता है, धीरे धीरे मन वहां पहुंच जाता है। तो शून्य की अभिलाषा है, शून्य की ही इच्छा है, तो मन उसी शून्य में चला जा रहा है और हाथ में आए हुए कल्याणदायी अवसर को खोकर धोखा खा रहे हैं। अब जो मनुष्य जीवन का अवसर मिला, जो मनुष्य जीवन का समय मिला, यह एक बहुत सुनहरा समय है। सोचिए इतने लाख खानियों में मनुष्य जीवन कितना सौभाग्यशाली है, लेकिन हम इसे इतना लापरवाही और बेहोशी में जी रहे हैं कि कदम कदम पर हम पाप किए चले जा रहे हैं, अधर्म किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं शून्य ही बंछे शून्य ही गयो। शून्य की अभिलाषा किया तो तुम शून्य में चले गए और हाथा छोड़ बेहाथा भयो। ये मोक्षदायी कल्याणदायी मनुष्य जीवन तुम्हें मिला, लेकिन तुम इसे लगा दिए कल्पना में, शून्य में। शून्य अर्थात कल्पना, जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पना है, अनुमान है। और अनुमान कल्पना में जब लगा दिया मन को, तो समझ लेना ये शरीर व्यर्थ में चला गया। कल्पना है बाहर कोई भगवान है, कल्पना है बाहर कहीं स्वर्ग है, कल्पना है कोई भोग मोक्ष देने वाला कहीं कोई बैठा है। साहब कहते हैं कल्पना है, और इस कल्पना की तुमने इच्छा किया, तुम इसी कल्पना में चले गए। बाहर की सारी पूजाएं कल्पना मात्र है, सारे भगवान की कल्पना करना। शून्य में जाना है, अपने भीतर स्वयं में परमात्मा को न देखना, स्वयं अपने स्वरूप को न पहचानना, मैं कौन हूं यह न जानना। साहब कहते हैं इससे विपरीत तुम जहां भी संसार में जाओगे, शून्य में जाओगे, कल्पना में जाओगे, अनुमान में जाओगे। और ये संसार अनुमान और कल्पना में चल रहा है। कहीं किसी भगवान की कल्पना है, कहीं स्वर्ग का अनुमान है, कहीं शांति का अनुमान है। और बाहर जहां भी स्वर्ग की कल्पना हो, चाहे शांति का अनुमान हो, साहब कहते हैं शून्य में जाना है। और ऐसा करके हम अपने मनुष्य जीवन को खो रहे हैं।
ऐसा करके हम अपने सुनहरे अवसर को गंवा रहे हैं। ये हाथ में आया हुआ मुक्ति का साधन हम इसे खोते चले जा रहे हैं। यह जीवन मुक्ति का साधन है, इसे व्यर्थ में न गंवाओ, इसे पाप में न गंवाओ। अब कल्पना की लड्डू हम खा रहे हैं, किसी ने कह दिया पूजा करने, किसी ने कह दिया ध्यान करने, बाहर हम अनाहत में ध्यान लगा रहे हैं, बाहर हम किसी भगवान की कल्पना में बैठे हैं, बाहर हम किसी परमात्मा से वरदान पाने की उम्मीद में बैठे हैं। साहब कहते हैं ये सारी कल्पनाएं धरती पर चलती है और ये सब करके तुम अपने मनुष्य जीवन को खो रहे हो। साहब कहते इतना समझ लीजिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठे कुछ भी नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, मन निर्मल करना पड़ेगा। जब मन निर्मल होगा तो समझना वहां परमात्मा की उपस्थिति हो जाएगी, वहां स्वयं भगवान की उपस्थिति हो जाएगी। जहां मन की निर्मलता है, पवित्रता है, जहां मन की शीतलता है, साहब कहते हैं फिर हरि तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साहब कहते ये मनुष्य जीवन बड़ा सुनहरा अवसर है, इसे मत खो देना। अगर यह कल्याणकारी अवसर तुमने खो दिया तो समझना कि फिर तुम धोखा ही खा रहे हो। जो हाथ में आया अवसर खो दे फिर वो बेहाथा हो गया, फिर वो धोखे में चला गया। इसलिए साहब कहते हैं धोखे में मत रहो, कल्पना में मत जियो, अनुमान में मत जियो, शून्य की तरफ मत भागो, अपनी ओर लौटो, विचारों की शून्यता कर दो, अपने सारे अनुमान कल्पनाओं को शून्य कर दो, अपने से बाहर जो कुछ भी तुम्हारा लक्ष्य है उसे शून्य कर दो और स्वयं में लौट आओ। अपने में लौट आना, स्वयं को जान लेना, यही इस जीवन का ध्येय होना चाहिए और इसलिए ही यह मनुष्य जीवन मिला है। तो साहब कहते हैं कि यह कल्याणकारी मनुष्य जीवन तुम्हें मिला और तुम इसे खो रहे हो और इसी में धोखा खा रहे हो। आगे साहब कहते हैं संशय सावज सकल संसारा। पिछले रमैनी में भी हमने संशय सावज के बारे में जाना है कि जो संशय संदेह रूपी पशु है हमारे मन में, यह हमें खा रहा है। यह संदेह चाहे पारिवारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, यह हमें खोखला कर रहा है। यहां भी साहब कहते हैं संशय सावज सकल संसारा, कि यह जो संशय रूपी पशु शिकारी है यह काल बनकर, काल अहेरी सांझ सकारा, संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। यह संशय पशु शिकारी काल बनकर रात दिन संसार के सारे लोगों को मार रहा है, या यूं कहें संशय पशु संसार के सारे लोगों के मन को पीड़ित कर रहा है और मृत्यु शिकारी देहधारियों की देह को छीनने के लिए रात दिन उनके पीछे लगा है। साहब ने कहा कि यह संशय रूपी पशु बहुत खतरनाक है। अगर एक बार मन मस्तिष्क में आ जाए तो संतजन कहते हैं इसका फिर चिकित्सा नहीं होता है। दुनिया के तमाम बीमारियों का इलाज तो होता है, लेकिन कई बार जो हम अपने मन में मस्तिष्क में संशय का बीज डाल लेते हैं, फिर हम अपने अच्छे से अच्छे जीवन को भी नरक बना लेते हैं। रिश्तों में जितना खतरनाक यह है, उतना उससे ज्यादा खतरनाक यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में है। क्योंकि जैसे ही हम संदेह में उतरते हैं तो अच्छी चीजें बुरी और बुरी चीजें अच्छी लगने लग जाती है। फिर जहां यथार्थ ज्ञान है वहां हमें रस नहीं आता, वहां हमारा मन एकाग्र नहीं होता, और जहां भ्रम है, पाखंड है, जहां नासमझी है, वहां मन हमारा अटकने लगता है। तो साहब ने कहा कि मन में जब संदेह पैदा होता है, मन में जब यह संदेह रूपी पशु का जन्म होता है,
तो हम धीरे धीरे मुक्ति से दूर तो होते ही हैं, सामान्य जीवन में सुख समृद्धि से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए संशय मन में कभी आने नहीं दीजिए। रिश्तों में संशय आ गया तो रिश्ते धाराशायी हो जाते हैं, परिवार समाज सब बिखर जाता है, विखंडित हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए रिश्तों में भी संशय नहीं चाहिए, मन में संशय नहीं चाहिए, कहीं भी अपने मन मस्तिष्क में संशय नहीं हो, वरना यह संशय ही मानो मृत्यु का कारण बन जाता है, हमारे जीवन को क्षीण करते चला जाता है, हमारे जीवन को एक खोखला बनाते चला जाता है। इसलिए साहब ने कहा काल अहेरी सांझ सकारा। यह जो काल है ये सुबह शाम सांझ दिन रात हमारे देह को छीनने के लिए पीछे लगा है। काल हर क्षण हमें छीन रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक मृत्यु होती है। साहब कहते हैं ये सुबह शाम आठों याम क्षण प्रतिपल ये धीरे 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 हमारी सांसें को छीन कर रहा है। धीरे धीरे यह हमें खोखला कर रहा है। कोई आदमी अचानक नहीं मरता, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो। जब भी मृत्यु आती है तो अचानक नहीं आती है। भजन में कहा है उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। कहा उम्र देख पल पल घटी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक मृत्यु आती है, एक एक क्षण हमारी उम्र घट रही है, एक एक क्षण मृत्यु हमारे आयु को छीन कर रही है। साहब कहते हैं ये जो काल है ये सुबह शाम दिन रात हमारे शरीर को, हमारे आयु को, हमारी उम्र को छीन कर रहा है। इससे पहले कि काल हमें पूरा छीन कर दे, जागृत हो जाओ और आत्म कल्याण का काम कर लो। मृत्यु अचानक नहीं होती है, धीरे 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 यह हमें खा रही है। यह शिकारी है, यह काल है। कब हम इसके गाल में चले जाएं पता नहीं, पर यह प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती। जिस दिन बालक शिशु रूप में मां के गर्भ में आता है, जिस दिन इंसान मां के गर्भ में आता है, समझ लो उसी दिन से उसकी आयु घटनी शुरू हो जाती। उसी दिन से उसको मृत्यु घेरना शुरू कर देता है। एक एक दिन एक एक पल उसका खत्म होने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं सुमिरन करो राम का। हे मनुष्य तू अपने अंतरात्मा राम का स्मरण कर, सुमिरन कर। काल गए हैं केस, मृत्यु ने मानो तुम्हारा चोटी पकड़ रखा है, तुम्हारा केस, तुम्हारा बाल पकड़ रखा है। अब घर में हो या प्रदेश में पता नहीं वह कब तुम्हें मार गिराए, कोई जानता थोड़े। लोग आंकड़ा देते हैं, एक्सीडेंट में इतने लोग मरे, सांप के काटने से इतने लोग मरे, जहर खाने से मरे, आत्महत्या से मरे, अन्य बीमारियों से अस्पताल में मरे। लेकिन आंकड़ा अगर निकाला जाए तो सबसे अधिक मृत्यु लोगों के घर में ही होती है, बिस्तर पर होती है।
साहब कहते हैं घर हो, बाहर हो, देश हो, प्रदेश हो, कहीं भी हो, काल ने हमारी चोटी को पकड़ रखा है, हम कहीं भाग नहीं सकते। आदमी मृत्यु से भागने की चेष्टा बहुत करता है, सब कुछ सुन लेता है, सब कुछ जान लेता है, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मृत्यु की कल्पना से भी घबरा जाता है। साहब कहते हैं सुमिरन करो, समय कम है, राम का सुमिरन करो, अच्छे काम करो, नेक काम करो, कुछ धर्म की कमाई करते चलो, कुछ पुण्य की कमाई करते चलो, पता नहीं ये शरीर दोबारा मिले न मिले। और फिर इस शरीर का करोगे क्या? जो शरीर राख ही हो जाना है, मिट्टी ही हो जाना है, उसे बचाकर क्या करोगे? अच्छा है कि इसे सेवा में लगाओ, अच्छा है इसे धर्म में लगाओ, कल्याण में लगाओ, किसी दीन दुखी के सहायक बन जाओ। साहब कहते सुमिरन करो राम का सुमिरन करो, आत्मा राम को जानो, मैं कौन हूं ये जानो। और जब अपने आप को जान लोगे तो सब में तुम्हें फिर वही परमात्मा का दर्शन होगा, फिर सबके प्रति तुम्हारी संवेदना जागृत हो जाएगी। वरना आज इंसान इतना संवेदनहीन हो गया कि अपने अलावा किसी और के सुख समृद्धि का ख्याल भी मन में नहीं उठता, बल्कि अपने से अलग कोई भी हो, अपना पराया, सबके प्रति वो संवेदनहीन आदमी इतना ही सोचता है कि अगर उसे भी धक्का देना पड़े तो धक्का दे के आगे निकल जाएंगे, किसी और को भी रौंदना पड़े तो रौंद कर आगे बढ़ जाएंगे। और इतना ज्यादा आदमी इस मामले में आदमी इतना ज्यादा तूफान मचाता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ वो पापों की गठरिया ही लादता है, कोई दूसरी कमाई नहीं करता है, कोई दूसरा प्रयत्न नहीं करता है कि जीवन में धर्म की भी कमाई हो सके, कि जीवन में सत्य की भी उपासना हो सके, सत्य की भी साधना हो सके। साहब कहते हैं समय कम है, काल ने तुम्हारी चोटी को पकड़ रखा है, काल ने तुम्हें दबोच रखा है, भागकर कहां जाओगे? ये सोचते हो कि मृत्यु से बच जाएंगे? साहब कहते नहीं, ये तमाम तरह के जो तुम तमाशा कर रहे हो, ये जीवन में इन तमाशा से ऊपर उठो। अगर यही करते तुम्हारी आयु निकल गई तो कल्याण का काम कब करोगे? ये अनाहत, ये ज्योति, ये बिंदु, ये बाहर का ध्यान, ये शब्द, सार शब्द की कल्पनाओं से ऊपर उठो। ये सारे शून्य, ये सारी कल्पनाओं में तुमने अपना समय गंवा दिया, तुमने अपना आयु गंवा दिया। धीरे धीरे तुम उसी संशय, उसी कल्पना, उसी आडंबर में चले जा रहे हो, स्वयं को खोते चले जा रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि इधर काल तुम्हें खोखला कर रहा है। धीरे धीरे वो तुम्हें कमजोर कर रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, कि अचानक काल मार देगा, जैसे बाज तीतर को मार देता है झपट्टा मारकर। साहब कहते हैं इसी तरह काल अचानक मारसी, ना जानो कब मारी हो क्या घर क्या प्रदेश, पता नहीं कब वह काल हम पर आक्रमण कर दे। इसलिए साहब कहते हैं कि सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए, सावधान हो जाइए। प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु सिर पर खड़ी है। काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सोकस सोवे निश्चिंत। ये तमाम तरह के प्रपंचों में, माया में, आडंबर में, वासना के गली में तुम्हारा घर है, और तुम निश्चिंत कैसे रह सकते हो? चारों ओर से तुम्हें न जाने कितने संसार की चोटें लग रही है, दुनिया भर के तमाम माया के प्रहार तुम पर हो रहे हैं, तुम निश्चिंत कैसे हो सकते हो? और ऊपर से काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है। साहब कहते हैं जाग जाओ, होश में आ जाओ, इससे पहले कि मृत्यु तुम्हें खोखला कर दे, इससे पहले कि मृत्यु तुम्हें नष्ट कर दे, ये तुम्हारा शरीर तुमसे छीन ले, इस शरीर का सदुपयोग कर लो।
इस शरीर से कुछ धर्म का काम कर जाओ, इस शरीर से कुछ परमार्थ का काम कर जाओ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, परमार्थ के लिए जो जी लिया समझना इस धरती पर वो उसी ने जीवन जिया है, बाकी तो घसीट कर चला है। जीने जीने में फर्क है। एक है किसी दूसरे की सेवा करके जीना, किसी और को भोजन देकर खाना, किसी और के आंसू पोंछ कर खुश होना, और एक है दूसरे के आंसू का कारण बन जाना, दूसरे के भूखमरी का कारण बन जाना, दूसरे के गरीबी का कारण बन जाना, दूसरे की लाचारी का कारण बन जाना। साहब कहते हैं ऐसे लोग धरती का सबसे बड़ा भार है, और ऐसे लोग भयंकर पापी हैं, और इन्हें फिर नरक के सिवा कुछ नहीं मिलता। काल तो सबके जीवन में आता है, पर साहब ने कहा है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन में बंध कर जाता है, सिंहासन पर चढ़कर जाता है, एक जंजीर में बंध कर जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अनहद का अर्थ हद रहित व्यापक भी होता है। सदगुरु कहते हैं अनहद अनुभव की करी आशा, अर्थात अपनी आत्मा की व्यापकता के अनुभव की आशा करते हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, या किसी को अनुभव नहीं होता कि मैं स्वतंत्र परिपूर्ण व्याप्त हूं। सदगुरु कहते हैं कि ई विपरीत देखो तमाशा, यह उल्टा तमाशा है। आत्मा व्यापक है, यह महिमा परक कथन है। इसका अर्थ है आत्मा सर्वोच्च तत्व है। कबीर साहब ऐसी बातें नहीं मानते हैं जो अनुभव की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। आत्मा कभी काल में, आत्मा सभी काल में विद्यमान रहती है, यह तो ठीक है, किंतु नित्य वस्तु अक्षुण्ण रहती है, किंतु एक परिनिष्ठित आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह न अनुभव का विषय है और न व्यवहारिक है। ऐसी अवधारणा करना अपनी आत्मा को शून्य में भटकाना है। मैं साक्षी शुद्ध चेतन हूं, यह आनुभविक स्थिति ही तथ्यपूर्ण है। सदगुरु हठयोग और नाद श्रवण आदि दृश्य भाषों तथा व्यापकवाद के भ्रम से साधक को हटाकर उसे सहज राम का स्मरण बताते हैं। उनका राम अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है। वे साधकों को सावधान करते हैं कि तुम भ्रम में मत रहो, जीवन का कुछ ठिकाना नहीं, घर में, वन में, देश में, विदेश में कहीं भी काल आ सकता है। तुम्हारी चोटी काल ने पकड़ रखी है। तुम सारा प्रमाद छोड़कर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप राम का स्मरण करो। ये जो भी प्रमाद है उसको छोड़ो। ये हठयोग, ये नाद श्रवण आदि दृश्य भाषों आदि को छोड़ो, इस भ्रम को छोड़ो, संशय को छोड़ो, तमाम प्रपंचों को छोड़ो और अपने चेतन स्वरूप में लगो। साहब कहते हैं कि तुम भ्रम में मत रहो कि हम सदा यहां जीने आए हैं। इस कल्पना में मत रहो कि हम यहां बसने वाले हैं, रहने वाले हैं। साहब कहते हैं भ्रम में मत रहो, कोई ठिकाना नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कब, कहां, किस क्षण आ जाए, वन में, घर में, बाजार में, घर के बाहर, घर के भीतर, किसी भी क्षण, बचपने में, किशोरा में, जवानी में, बुढ़ापा में, कोई जानता नहीं, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और इससे पहले कि यमराज आए, इससे पहले कि मृत्यु उठाने आ जाए, हमें अपने स्वरूप को जान लेना है, हमें परमार्थ कर लेना है, धर्म कर लेना है, पुण्य की कमाई कर लेना है। इसलिए सदगुरु कबीर का यह पद कि अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखहु तमाशा, यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाई। एक तरह से साहब ने समस्त कल्पनाओं के द्वारा जो हम मोक्ष चाहते हैं, समस्त अनुमान के द्वारा जो हम शांति चाहते हैं, और ऊपर से संशय में जो हमारा जीवन चल रहा है, संदेह में जो हमारा जीवन चल रहा है, गलतफहमी में जो हमारा जीवन चल रहा है, भ्रांति में जो हमारा जीवन चल रहा है, साहब कहते ये सारे संशय का त्याग कर दो, ये बाहर की तमाशा का त्याग कर दो, ये बाहर की कल्पना का त्याग कर दो। कल्पना से कभी मोक्ष नहीं मिलता है,
कल्पना आदमी को खोखला कर देता है, अनुमान आदमी को खोखला कर देता है, वहां सत्य का कोई किरण नहीं है। इसलिए इस पद के माध्यम से साहब ने कहा कि अनहद आदि की कल्पना करके तुम जो मोक्ष चाहते हो, ये मोक्ष वैसे नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है मोह के क्षय से, मोक्ष मिलता है वासना मुक्ति से, मोक्ष मिलता है पूर्ण निर्मलता से। जब मनसा वाचा कर्मणा हम पूर्ण निर्मल हो जाते हैं तब मोक्ष घटित होता है। इसलिए समस्त कल्पनाओं से ऊपर उठिए, तमाम तरह के अनुमान से ऊपर उठिए, भ्रांति से ऊपर उठिए, संदेह से ऊपर उठिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। काल ने हमारी चोटी पकड़ रखा है, ऐसा नहीं उसे पकड़ना पड़ेगा। जिस दिन से व्यक्ति गर्भ में आया, काल उसी समय साथ हो जाता है, वहीं से वो चोटी पकड़ लेता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने मुख में उसे समा लेता है। इसलिए काल गहे हैं केस, न जाने कब मारी हो क्या घर क्या परदेश, न जाने ये मृत्यु कब आ जाए, न जाने ये जीवन का दीपक कब बुझ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हम सबको सजग रहना है, सावधान रहना है। इस 19वीं रामायणी से हम सबको यही सीख लेनी है बस। कबीर की वाणी इतनी विराट है कि उस पर बोलने के लिए तो पूरा जीवन कम है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु मैं जितना उचित समझ सकता था बोला। हमारे बीच बातें कुछ आई है कि जैसे लोग कपड़े उपड़े लेके आते हैं ना भेंट में, तो इस पर है कि वो अपनी खुशी है, ये कोई जरूरी नहीं होना चाहिए कि लाना ही लाना है। जब हम बाहर किसी चीज को नियम बना देते हैं फिर वो समस्या बन जाती है, बोझ बन जाता है। आप उपहार में करोड़ों दे दीजिए खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नियम बन जाता है 5 रुपया भी देने का तो आदमी चोरी करता है। जैसे आप देखिएगा सरकार टैक्स लगाती है ना, तो किसी को 100 रुपया महीना भी टैक्स देना, वो चोरी करना शुरू कर देता है। लेकिन दान वही आदमी 1 लाख कर देता है। तो जब स्वेच्छा पर रहता है तो आदमी दान कर देगा, लेकिन जहां टैक्स आ गया कि देना ही है तो आदमी का मन उल्टा काम करता है, फिर वो नहीं देता है। जैसे आप किसी को दे दीजिए कि ये कमंडल ले जाओ घर में दे देना, वो दे देगा। आप उसको कह दीजिएगा ले जाओ लेकिन इसको खोलना मत, अब वो रास्ते में चुपके से खोलेगा, पता नहीं क्या है, क्यों मना किया है। आप दीवार पर लिख दीजिए यहाँ पेशाब करना मना है, आदमी वहीं पेशाब करेगा। अब नहीं लगा है, नहीं करना है, कहीं और करना है, फिर भी देख लिया यहाँ पेशाब करना मना है, तो कहेगा है तुम्हारे बाप का नौकर है, हम करेंगे, यही करेंगे, देखते हैं तुम क्या करता है। ये आदमी का मन है। और आप वहां लिख दीजिए, अगर आप कहीं आप बढ़िया घर बना लिए, पीछे कहीं लिख दिए पेशाब करना मना है, आदमी करेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा किए हैं तो मिटा दीजिएगा, वहां दूसरा चीज लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ। वहां लिखिएगा सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, वो नहीं करेगा, कहेगा तुम्हारे बाप का नौकर है, हम कहीं और करेंगे, यहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा है आदमी का मन। तो आप अगर किसी चीज को नियम बना देंगे कि ये लाना ही लाना है, तो आदमी फिर उसमें खोजने लगता है कि 100-200 में काम चल जाए, फिर वो खुशी से नहीं लाता, फिर वो गिफ्ट फिर नहीं रहता। फिर कपड़े भी ऐसा खोज के लाता है कि एक बार पहने दोबारा में पोछा मारने काम में है। तो ये सारी मान्यताएं बंद होनी चाहिए। ये तो भीतर की खुशी है, किसी की इच्छा हुई दे देगा, नहीं हुआ नहीं देगा। दूसरी बात है कि ये कोई कार्यक्रम है जिसमें भोजन बनता है मृत्यु के पश्चात, शायद मृत्यु भोज। तो ये सारी चीजें आदमी दबाव डाल देता है, समाज एक नियम बना देता है कि भोजन कराना ही पड़ेगा। अब कई बार हम लोग सोचते हैं बेचारे के घर में कोई मरा है, वो तो ऐसे ही दुखी है, ऊपर से उसको भोजन बनवाने, जैसे उसी ने मारा है, उसको ऐसा पापी बना देता है कि जैसे खुद ने हत्या किया है। अरे एक तो दुखी है, आप ऊपर से उसको खर्च करवा रहे हो, तो ऐसे ही रो रहा है। आप बन सके तो आप कुछ उपहार ला के दे दीजिए कि नहीं चिंता मत करो हम लोग हैं। तो ये मृत्यु भोज तो बंद होना ही चाहिए। वो तो कितने दुख का भोजन है। भोजन कभी भी सुख में होता है। मैंने कहा था ना, भोजन जिस मानसिकता से बनेगा वो भोजन प्रसाद भी बन जाएगा। अगर प्रेम की मानसिकता से बना और रोते रोते दुख में बना तो भोजन जहर भी बन जाएगा। और मृत्यु भोज में जो भी भोजन बनता है वो जहर है, वो प्रसाद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई खुशी से नहीं बनाता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मृत्यु भोज में कोई भोजन खुशी से नहीं बनता है, और जो भोजन ही खुशी से ना बने वो भोजन नहीं, वो जहर है। इसलिए जहर मत खाइए। अगर कोई बना भी दिया मना कर दीजिए, नहीं ये भोजन बंद होना चाहिए। और शिक्षा तो जरूरी है ही, और लेकिन शिक्षा से ज्यादा जरूरी संस्कार है। आज शिक्षा के पीछे तो लोग जा रहे हैं, बेटों को कॉन्वेंट में भर्ती करा रहे हैं, हॉस्टल में भर्ती करा रहे हैं,
पढ़ाई कराने में आदमी आगे है, लेकिन अपने बेटों में बेटियों में संस्कार कैसे देना है इसमें आदमी पीछे है। ये तो एक पूरा मेरा विषय ही रहता है, लेकिन आज चूंकि कबीर जयंती का समय था, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, ये मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब ये हमारे क्या नाम है, हाँ कैलाश जी, तो इन्होंने लिख के दिया कि शिक्षा पर भी बोलिए। तो शिक्षा और संस्कार एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। जैसे शरीर है और शरीर में आत्मा है तो ये जीवन है, और शरीर और आत्मा नहीं है तो ये मुर्दा कहलाता है। जिंदा को कोई मुर्दा कह दे तो मानहानि का केस हो जाएगा, लेकिन अगर जिंदा होते हुए मुर्दा वाला काम कर रहे हैं तब क्या होगा? और आत्मा निकल गई है तब तो मुर्दा है, कोई बात नहीं। आत्मा होते हुए अगर मुर्दा है तो फिर वो आदमी आदमी नहीं कहलाता। इसी प्रकार शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा में प्राण का काम संस्कार करता है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, संस्कार नहीं होता। आज के बच्चे कॉन्वेंट से जब घर आते हैं वो हाथ मिलाते हैं। हमारा संस्कार हाथ मिलाने का है क्या? चरण छूने का है, आशीर्वाद लेने का है, माता पिता गुरु की भक्ति वंदना करने का है। आज के बच्चे कॉन्वेंट से घर आएंगे, हेलो डैडी, हाथ मिला रहा है, हाय हेलो डैडी मॉम। हम तो ये शब्द भी दिमाग से बाहर की बात है। डैडी मतलब क्या हुआ? डिड मतलब मरना, डैड मतलब जो मर गया। अब डैडी को बोल रहा है मर गया। अरे पिता बोलो, बाबूजी बोलो, डैड बोल रहे हैं। माँ को मॉम बोल रहे हैं। माँ और मैया ये दो शब्द बड़े प्यारे शब्द हैं, बड़ा गहरा शब्द है, ये आदमी नहीं कहता। तो शिक्षा आज हम जो पा रहे हैं, वो शिक्षा जितना हमें मिल रही है उसमें संस्कार का समावेश जरूरी है। और जिस दिन शिक्षा में संस्कार आ गया उस दिन कोई डॉक्टर बने ना बने वो इंसान जरूर बनेगा। उस दिन वो डॉक्टर बने ना बने वो इंसान जरूर बनेगा। लेकिन आज शिक्षा है, पर शिक्षा लेके कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई भक्त बन रहा है, कोई भगवान बन रहा है, इंसान कोई बन ही नहीं रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं किसी को हिंदू मुसलमान नहीं बनाता, मैं किसी को विद्वान भगवान नहीं बनाता, मैं लोगों को इंसान बनाता हूं। और इंसान बनने की शिक्षा सदगुरु कबीर के मंच से मिलती है। इसलिए आप ABCD की शिक्षा पाइए, क ख की शिक्षा पाइए, सारे शास्त्र की शिक्षा पाइए, लेकिन संस्कार प्राण का काम करता है। जैसे अभी आप यहाँ दिया जलाए हैं, इसका ज्योति बुझा दीजिए, दिया 2 कौड़ी का भी नहीं, भले ही सोने का दिया, लेकिन ज्योति जल रही तो मिट्टी का दिया भी कीमती हो जाता है। इसी तरह से आदमी जब चाय पीता है तो चाय का प्याला नहीं देखता है, चाय की क्वालिटी क्या है वो देखता है। सोने के कप में चाय दीजिए और एकदम 1 नंबर घटिया चाय दीजिए, आदमी एक घूंट लेके फेंक देता है। लेकिन मिट्टी के कप में चाय बढ़िया है, कहते वाह क्या चाय है। यही है जीवन में शिक्षा और संस्कार। शिक्षा के पीछे तो आप कोशिश करते ही हैं, शिक्षा चाहिए भी, लेकिन उस शिक्षा में संस्कार चाहिए। आप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को संस्कार दीजिए। कौन सा संस्कार देना है? माता पिता गुरु की भक्ति का संस्कार दीजिए, राष्ट्र भक्ति का संस्कार दीजिए, समतावादी विचार दीजिए, मानवतावादी विचार दीजिए। संप्रदायवाद मत डालिए उसमें। बच्चे का जन्म हुआ, कहते हैं ये दादा दादी हैं, मामा मामी हैं, फूफा हैं, सबका परिचय करा दिया। ये तुम्हारा खेत है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये धन है, परिचय करा दिया। आपने कभी ये सोचा कि हम बच्चे को ले जाएं और कबीर साहब के सामने कहें ये देखो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब है, ये देखो भगवान बुद्ध हैं। फिर वो पूछे ये कौन है, तो बताओ उनके बारे में, उनकी जीवनी पढ़ाओ। जिस दिन आप अपने बच्चों का परिचय धन दौलत के साथ साथ, घर परिवार के साथ साथ, रिश्ते नाते के साथ साथ अपने महापुरुषों से कराने लग जाएंगे, वो बचपन में ही वो भी उसी मार्ग पर चलने को उत्सुक हो जाएगा। बचपन में ही वो भी माता पिता गुरु भक्त हो जाएगा, राष्ट्र भक्त हो जाएगा, और वही मानवतावादी विचार का उन्नायक बन सकेगा, वही मानवतावादी विचारों का संवाहक बन सकेगा। इसलिए शिक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए, उसे विद्यालय भी भेजिए और संतों के पास भी ले जाइए। आदमी करता क्या है, नाच नौटंकी में जाता है, बच्चे को लेके जाता है, सत्संग में आता है तो घर में छोड़ के आता है। छोड़ो कहाँ जाएगा, कहीं बच्चा सधुआ ना जाए, साधु ना हो जाए। बच्चा शराबी बन जाए ज्यादा दिक्कत नहीं है माता पिता को, कहीं साधु बन गया तो दिक्कत। कहता क्या करें, एक ही वो बेटा है,
अब वो आपको बड़ा होने के बाद वृद्धाश्रम में डाल रहा है, आप रो रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा चाहिए सामने। तो ध्यान रखिए, शिक्षा तो जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से आप समझेंगे संसार को, लेकिन स्वयं को समझना है और मोक्ष तक जाना है तो संस्कार जरूरी है। संसार में कुछ बढ़िया काम करना है तो संस्कार जरूरी है। जिसके पास संस्कार नहीं है वो कभी भी समाज के लिए नहीं सोच सकता, वो कभी भी माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, फिर वो हाथ ही मिलाएगा, वो फिर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं लेगा, फिर वो आपकी सेवा नहीं करेगा। अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और संस्कार नहीं दिया तो कहेगा माँ समय नहीं है मेरे पास, ये लो 20,000 रुपये और 1 महीना में काम चलाओ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि माँ और पिता आपके पैसे के भूखे नहीं हैं। वो कहता है 20,000 तुम ही मेरे से ले लो, बस तुम अपना समय मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तेरा धन नहीं चाहिए। लेकिन आज बच्चे को अगर संस्कार आपने नहीं दिया तो आपको पैसा फेंक करके निकल लेगा और वो आपको आपका बात भी सुनने को राजी नहीं होगा। आज माँ बाप दुखी क्यों है? वो ये इसलिए दुखी नहीं है कि भोजन नहीं मिल रहा, भोजन तो नहीं ही मिलता है। बहुत जगह ऐसे भी माँ बाप हैं जिनको बच्चे भोजन नहीं देते, लेकिन माता पिता ज्यादा दुखी इसलिए हैं कि बेटा समय नहीं देता, बहुत समय नहीं देता। और कुछ बोला तो चुप करा दिया कि जाओ तुम पीछे के रूम में या कहीं अलग रूम में, तुम हमारे बीच मत रहो। जो बच्चा 10-10 सवाल करता था माँ पिता जवाब देते थे, जो बच्चा जिद करता था वो सब कुछ पूरा होती थी। आज वो माँ बाप अगर बीच में कुछ बोल दें तो बच्चे मुंह बंद करा देते हैं। इस सब शिक्षा के साथ साथ संस्कार अगर देने लगे तो ये सारी समस्याओं से मुक्त होंगे हम। और हमारा भारत तो वीरों की भूमि है, हमारा ये देश तो सती साध्वियों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। हम पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण में कैसे भागते चले जा रहे हैं? हमें तो उस संस्कृति को याद करना है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, जहां चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका और पाकिस्तान अभी भी चाहता है हमारी सीमा बढ़े, वहां भारत सदैव चाहा है सब खुश रहे। हमारी सीमा घट भी गई, भारत आज भी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो भारत तो वो देश है जो सत्य चाहता है, प्रेम चाहता है, न्याय चाहता है। लेकिन उसी मिट्टी में आज जन्म लेने वाले बच्चे आज स्वार्थी बनते चले जा रहे हैं। आज उसी मिट्टी में जन्म लेने वाले लोग कहते हैं नहीं मुझे बस चाहिए देश जाए भाड़ में, यही कहता है। अगर यही सोच लिया होता बाबा साहेब अम्बेडकर ने, सोचो क्या होता। यही सोचा होता भगत सिंह ने, सोचो क्या होता कि जाए देश भाड़ में, हमको तो खाना कमाना। वो फांसी पर लटक गए, किसके लिए? हमारे आपके लिए। सीमा पर हमारे जवान 30-40 हजार में नौकरी करते हैं, कोई पैसे पर नौकरी नहीं कर रहे हैं, 30-40 हजार नौकरी के लिए वो नहीं गए, देश के लिए कुर्बान होने गए हैं। जैसलमेर से लेके सियाचिन तक बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन की गोली सीने पर खाने को राजी है। और हर दिन खबर आती है 2 जवान शहीद हो गया, 5 शहीद हो गए। किसके लिए? हमारे भारतवासी सुकून से सोएं, हमारे लोग प्रेम से रहें, और हम यहाँ जातिवाद कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, शिक्षा नहीं, संस्कार नहीं, धन दौलत के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे दुनिया से क्या मतलब। चलो भाई दुनिया से नहीं मतलब, देश से तो मतलब होना चाहिए। देश तो आपका है, इस देश में हमने जन्म लिया है। क्योंकि एक आदमी अपने माँ बाप, अपने माँ के गर्भ से तो जन्म लेता ही है, साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से जन्म लेता है। और जिस संस्कृति के गर्भ से हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम भारतीय है, उसका नाम भारतीयता है। और जिस देश में हमने जन्म लिया है उसका नाम भारत। इसलिए हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है देश के प्रति, और वो संभव होगा शिक्षा और संस्कार से। तो कैलाश जी की बातें, इसमें बहुत उपयोगी कुछ बातें उन्होंने रखी। इन सारे बिंदुओं पर मेरा विचार आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो चर्चाएं मैंने थोड़ी थोड़ी की, विस्तृत रूप से ध्यान पर आपको मिल जाएगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, जो कहते हैं मैं याद करता हूँ, याद नहीं होता, मन शांत नहीं होता, बुरे बुरे विचार आते हैं, मन दौड़ता है, डर लगता है, वे लोग YouTube पर मेरा विचार आप सुनिएगा, ध्यान कैसे करें और मन शांत कैसे होगा। उसमें आपको पूरा विधि विधान से आपको मिल जाएगा कि हम कैसे, ये माइंड भी तेज हो जाएगा। आप सोएंगे, सुबह उठेंगे, बीच में कोई सपना नहीं आएगा, मन शांत, यादाश्त मजबूत हो जाएगा और कोई बुरे विचार नहीं आएगा, मन पवित्र रहेगा। तो छात्रों के लिए, बल्कि सबके लिए, जो मानसिक रोग अगर कहीं आपको हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, कहीं आप चिड़चिड़ापन आपके जीवन में आ गया है, आप ध्यान जानिए।
ध्यान करिए, आप देखेंगे जीवन में कितनी शांति महसूस होती है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया उस पर है। तो अभी जो यहाँ आप सबने विचार सुना, ये विचार भी आपको कल तक आप सुन सकेंगे। इस पर वापस अपने मित्रों को सुनाइएगा और कोशिश कीजिएगा आप सब भी बिहार दिसंबर में वहाँ कार्यक्रम है, आप सब वहाँ भी आइएगा। ये सूचना भी आपको YouTube के माध्यम से मिल जाएगा और यहाँ जो भी लोग आप जुड़ गए हैं उनके माध्यम से मिल जाएगा। कोशिश करिए आप सब वहाँ भी आइए। तो सदगुरु कबीर के इस महानतम समय में, जो कि 625 साल उनको हो गए और ये 626वीं जयंती हम लोग पूर्णिमा के दिन व्यवस्थित रूप से मनाएंगे, लेकिन आज भी हम उसी रूप में मना रहे हैं। तो ऐसे महानतम संत की जयंती हमें ये याद दिलाती है, हमें ये होश कराती है कि हम सब भी जागृत होकर के उसी धर्म न्याय के पथ पर चलें, उसी प्रेम के पथ पर चलें और अपने अपने हिस्से में कुछ कमाई धन के साथ साथ धर्म का लेते चलें, कुछ प्रेम की कमाई करते चलें और बन सके तो ये कोशिश करें कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। कहा है ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। यहाँ क्या कहा संत ने कि जो पराये का दर्द अपना बना ले वो भगवान है। लेकिन जिसको दुनिया के लोग तथाकथित भगवान मानते हो तो दूसरे को दुख दे रहे हैं, कहते हैं कि क्या करें, बड़ा दुख है। भगवान की लीला है, मतलब भगवान ने दुख दिया है, मतलब सारा काम भगवान का किया हुआ है। भाई जो भगवान करुणावान है, दयावान है, वो किसी को दुख देंगे क्या? वो तो सबका सुख हरण करेंगे। और क्या वो भगवान जो पूजा करेगा सिर्फ उन्हीं का कल्याण करेंगे? भगवान तो करुणावान, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई पूजा करे या न करे, वो तो सब पर करुणा बरसाएंगे ना। तो यहाँ संत कहते हैं नहीं, जो पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भी जीवन में किसी के काम आ गए, कोई बढ़िया नेक काम कर गए, तो समझना तब हम इंसान हैं। और अगर किसी का दर्द हमने अपना बना लिया, किसी का दुख हमने खत्म कर दिया, तो हम ही भगवान भी हो गए। इसलिए वेद के ऋषियों ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये झूठ बात नहीं, कबीर साहब ने भी यही कहा है, हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब ते समर संहार। साहब ने कहा तुम ही स्वामी हो, यही वेद कह रहा अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 वाक्य है वेद का, चारों का अर्थ वही है कि तुम भी वही हो। जैसे ही वेद के ऋषियों ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, तो किसी ने पूछा मैं कौन हूं, तब ऋषि ने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो। का ये आत्मा क्या है, तो कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। का ज्ञान क्या है, तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान भी ब्रह्म है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान और आत्मा एक दूसरे का पूरक है, तो ये भी ब्रह्म है। तो वेद भी ये बात कहता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इस तरह सदगुरु कबीर का भी विचार इसी तरह मानवतावादी और कल्याणकारी है। आप सबने काफी देर से मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और आप सबके बीच हमें भी आने का समय मिला, जो आपने ही ये समय रखा। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जीवन में सदैव शांति हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो और सदैव आप सदगुरु कबीर जैसे महानतम संतों के विचारों को अपने जीवन में उतारें और बने तो दूसरों को भी कुछ सेवा सहायता करते चलें।